तारती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पलटिए पलटो वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्रीमद् शूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंश फूल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही, घनश्याम यही, की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्च नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितिकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिवद्दनीव विलसद्गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन वानिक बन्यो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी रास रासेश्वर श्री राधा साक्षी गोपाल रसस्वादन करने के लिए पधारे भागवत पांडाल में उपस्थित भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मंच पर मेरे साथ आसीन मेरे संगीतज्ञ भाई एवं शास्त्रीय आचार्य, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान
श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करते हुए, उनकी छवि को निहारते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में हम प्रवेश लेंगे। प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आज की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव, मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। जय हो। हाथ उठा के मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर मोहन, श्री राधे। मुरलीधर मोहन, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री हरि। जय जय श्री राधे। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें प्रभु। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें
मुरलीधर मोहन नंदलाल चले लनवारी कथा है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, लेकिन प्यारे भक्तों नंद बाबा का तो मन पूजा में लगे ही ना है। ये भी पहुंच गए कि अभी तक लाला को मोहड़ो तो अभी तक देखो ना है, तो हम भी दर्शन कर लें। लाइन में लगे हैं तो सब ब्रजवासी ने कही कहाँ जा रहे हो है? बोले अपने छोरा को मोहड़ो देखवे के ताई जा रहे हूँ। बोले ऐसे थोड़ी जाए जाए। बोले तो बोले बढ़िया सज धज के जानो पड़े। अरे मैं 90 साल को डोकरा है गयो, अब यह बुढ़ापे में मुँह को कहाँ सजाओगे तुम? बोले नहीं, छोरा को मोहड़ो देखना है तो सजनो पड़ेगा जरूर। बढ़िया बगलबंदी निकारी है, चमचमा तो दुपट्टा डालो है, मुंह में पान दबायो है, मोटो मोटो काजर लगायो है, इतर फुलेल लगाई है। और नंद बाबा जो है बढ़िया पगड़ी पहन के दरवाजे पे आए गए हैं। और वहां सवरे के सवरे ब्रजवासी ने देखी कि बिल्कुल नंद बाबा तो ऐसो बढ़िया लग रहा हो जैसे जाको हवाली ब्याह के आए हुए। नंद बाबा पूछे चोरे छोरा? बोले हाँ। सांची बता मैं कैसो लग रहे हूँ? बोले सांची बताएं? बोले हाँ बिल्कुल ऐसो लग रहे हो है कि तेरो हवाली ब्याह के आए हुए। बोले सांची बता? बोले हाँ बाबा सांची बता रहे हूँ। प्यारे भक्तों एक ग्वाल ने तो पूरा दही को मटका ले और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद बाबा ने कही चौरेदारी के तेने सब करे धरे पे पानी फेर दियो, कितनी मुश्किल ते तो मैं सज धज के आयो। बोले तो कुना पतो जब पहली बार छोरा को मोहड़ो देखवे जाएं तो दही में नहाए नहाए के जाएं। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले फिर 2-4 मटका और पटक दे मेरे ऊपर। ब्रज ने लगा दी, नाई ने लगा दी पूरे ब्रज में दुहाई। बोले नंद के लाला भयो है तो सब जितने भी ब्रज की बामाएं हैं, जितने भी ब्रज की बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी जो गोपियां हैं वो भी सज धज के आ रही हैं। सुंदर श्रृंगार किया है और उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया है। मुख पे होठों पे लगाने वाली वस्तु तो आंखों में लगा ली है और आंखों में लगाने वाली वस्तु होठों पे लगा ली है। ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके आ गई। छोटे छोटे माखन के लौंदा बनाए हैं और एक दूसरे में फेंक फेंक के मार रहे हैं। ऐसा लग रहे हो है प्यारे भक्तों जैसे क्षीर सागर में भगवान विष्णु अवगाहन करते हैं, उसी प्रकार मानो आज नंद बाबा के घर में क्षीर सागर उमड़ आया हो और छोटे से बाल गोपाल उसमें विहार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है प्यारे भक्तों। कल्पना करिए नंद बाबा के घर में क्षीर सागर की बाढ़ आ गई है और नंद को लाल हवा में किलोल कर रहे हो है। जितने भी ब्रज के गोपाल हैं, ग्वाल वाल हैं, सब एक दूसरे में माखन के लौंदा फेंक फेंक के मार रहे हैं। एक बूढ़ी सी डुकैया रहे, वहां पूछी का भयो? तो एक ग्वाल ने माखन को लौंदा फेंक के मारो तो बाकी मोहड़े में गयो और बाकी दांत तो है ना है, तो सीधो अंदर गयो। मोह चाट के बोली चोरे लाला बताई ना कहा भयो? बोले अब उन तो को पतो तेरा मोह मीठो है गयो। बोले अच्छा का भयो है? बोले नंद के लाला भयो है लाला। बोले ऐसो लाला तो रोज होए। और आशीर्वाद कैसा दे रही हैं देखिए, आशीर्वाद सभी ब्रज की बामा दे रही हैं कि हे जसोदा तेरो लाला जो है 1000 वर्षन तक हम ब्रजवासन की ही रक्षा करें। सभी लोग सुंदर बधाई ले लेकर आए हैं और सुंदर बधाइयाँ गा रहे हैं। आइए आप और हम सब लोग भी अपने मन के पालने में बिठाकर श्री ठाकुर जी को झुलाते हैं। चंदन का है पलना
और रेशम की है डोर। जय हो। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। हरि बोल। देखिए आप भी बड़े प्रेम से और बड़े भाव से ऐसा भाव रखेंगे कि आप भी ठाकुर जी को बढ़िया पलने में झुला रहे हैं, हृदय भवन के पलने में। हरि बोल। जय हो। श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना और रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। हरि बोल। सखी बधाई यशोदा जी के कर जो। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है भलना और रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। छोटे हैं ओ मेरो लाला झूले बलरा
जय हो। कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो 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 कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो अरे कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो कोयक बनोरी पालना वाहे कोयक बनोरी पालना वाहे कोयक बनोरी पालना वाहे कोयक बनोरी पालना वाहे कोयक बनोरी पालना झूले पलना निकहोले झूठा दीजो जय हो। चंदन कोयक बनोरी पालना चंदन कोयक बनोरी पालना जय हो जय हो निकहोले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो लाला झूले पलना निकहोले झूठा दीजो लाला झूले पलना निकहोले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो बड़े बड़े 7 पहाड़ बनाए हैं अनाज के, तिल के पहाड़, वो बनाकर ब्राह्मणों को संकल्प करके दान करके दे दिए हैं। 2 लाख गौएं दान कर दी हैं। इतना लुटा रहे हैं। सूत जन मागध जन, इतने लोग आ रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर कि जो एक बार आता है याचक बनकर वो अयाचक बनकर लौट जाता है। जो एक बार नंद बाबा के यहाँ मांग लेता है आकर, उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं। कुबेर सोच रहे हैं महाराज इतनी धन संपत्ति कहाँ से आ रही है नंद बाबा के पास। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता लक्ष्मी अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव में दोनों हाथों से लुटा रही हों। ऐसा सुंदर वर्णन आया है। एक व्यक्ति, जो याचक लोग हैं ना, जो सामान लेकर जा रहे हैं, वो रास्ते में मिल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो एक याचक दूसरे याचक से कहता है, चो भैया तू क्या लेकर आया है? बोले मैं तो चांदी के बर्तन लाया हूं। तू कहाँ लाया है? बोले दारी के। तू तो चांदी के बर्तन में रह गए हो, मैं तो सोने के बर्तन लाया हूं। बोले अच्छा, सोने के बर्तन कहाँ मिल रहे? बोले गेट नंबर 3 पे। बोले मैं तो गेट नंबर 5 से वापस आ गया था।
वहां ने सोने के बर्तन वहीं फेंक, वहां ने चांदी के बर्तन वहीं फेंक दे। दौड़ो दौड़ो गए सोने के बर्तन ले आए और बोलो देख भैया मैं भी ले आयो सोने के बर्तन। थोड़ा सा और आगे चलो, बोले कहाँ लेके आया है? बोले बढ़िया हीरे की अंगूठी और हीरे को हार लेके आया हूँ। अरे तू तो बढ़िया रहे हो, कहाँ से लेके आया है? बोले गेट नंबर 1 से। वहां ने सोने के बर्तन वहीं फेंक दिए और लेकर आया हीरे की अंगूठी और हीरे का हार। बोले देख भैया मैं भी ले आया। तो कल्पना कीजिए जब सूत मागध जो याचक लोग हैं, जो भिक्षुक लोग हैं, उनको इतना स्वर्ण आभूषण मिल रहा है तो नंद बाबा ने कितना लुटाया होगा। इस उत्सव में सभी सम्मिलित हैं लेकिन रोहिणी जी सम्मिलित नहीं हुई। यशोदा जी जाती हैं, रोहिणी को लेकर आती हैं, रोहिणी को समझाया तो रोहिणी ने भी समझ लिया कि दुनिया के सामने नाचने से क्या मतलब, यदि नाचना ही है तो गोविंद के दरबार में नाचो। क्योंकि जो लोग गोविंद के दरबार में नाच लेता है उसे दुनिया के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। उत्सव चलते चलते नंद बाबा को याद आया कि वार्षिक जो मैं कर कंस को देता था वो अभी तक नहीं पहुंचाया, वो पहुंचाना है। वार्षिक कर समझते हैं कि नहीं समझते? कौन कौन समझता है? कोई नहीं समझता। इनकम टैक्स समझते हैं? जो आप जितना धन कमाते हैं उस धन पे कुछ टैक्स हमें सरकार को देना पड़ता है। तो पहले समय भी ऐसा ही था। जिन लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय होती थी, दूध दही बहुत अधिक होता था, उनको कुछ माखन दही इत्यादि कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो नंद बाबा ने सोचा कि भैया वार्षिक कर देने का समय आ गया है, अभी तक पहुंचा नहीं और कंस का राज्य है, कहीं ऐसा ना हो कोई उत्पात मचाने आ जाए। ऐसा विचार करके कुछ सशक्त गोपों को वहां पर सुरक्षा में करके ग्वालों से कह के भैया मैं अभी जा रहा हूँ राजा कंस के यहाँ पे कर देने के लिए, तब तक तुम मेरे लाला की रक्षा करियो, गोकुल की रक्षा करियो। सभी ग्वाल बाल बोले अरे बाबा तुम तो बेफिक्र रह के जाओ, हम यहाँ पे हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल। बोले ठीक है। प्यारे भक्तों, नंद बाबा जाते हैं, वहां पर वसुदेव जी से मुलाकात होती है। वसुदेव जी और नंद बाबा मिलते हैं। देखिए वसुदेव जी के मन में दुख है कि भाई उनके पुत्र थे, उनके पुत्र सारे मारे जा चुके हैं और इनके यहाँ पर प्रसन्नता थी नंद बाबा के यहाँ पर कि भैया इतने वर्षों बाद पुत्र हुआ है। लेकिन देखिए अपनी खुशी को दबाते हुए नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी अपने दुख को दबाते हुए नंद बाबा के सुख में सम्मिलित होना चाहते हैं। वसुदेव जी बोले अरे मित्र बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैंने सुना है तेरे यहाँ पे लाला भय हो, तेने हमको बताई भी ना है, बधाई भी ना दी। बोली मेरो लाला नहीं, लाला तो आपको ही है। मैंने सुनी कि आपके यहाँ पे पुत्र थे, वो सभी पुत्र या दुष्ट ने कंस ने मार दिए हैं और अंत में कन्या भई, वो कन्या मार दी। एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। देखिए सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा पहाड़ माने और उसका निदान करे। ऐसा नहीं कि मित्र दुख में है, कष्ट में है और तुम जाके उसके सामने और दिखाओ कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मित्र अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझकर उसका निदान करते हैं, सही में सच्चे मित्र वही होते हैं। वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि नंद बाबा यहाँ पे हैं गोकुल में, मेरे छोरा की रक्षा कौन करेगा। तो नंद बाबा से बोले अरे नंद बाबा आजकल मैंने हस्तरेखा देखना सीख ली है। बोले अच्छा। बोले हाँ ला अपनी हस्तरेखा दिखा मोकू। बोले ऐसा है तेरे गोकुल में कष्ट आए वे बारह, क्योंकि इनके मन में तो चिंता थी ना वसुदेव जी के मन में। बोले तू जल्दी अपने गोकुल को जा,
वहां पे तेरे यहाँ पे कष्ट आने वाला है, तू शीघ्र यहाँ से जा। नंद बाबा ने तुरंत जल्दी जल्दी लंबी लंबी चाल चली। बोले मेरा मित्र जीवन में कबू झूठ ना बोले, और अगर या कह रहा है तो कछु न कछु मेरे गोकुल में कष्ट आए बेवारा होएगो। हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। या बात को बार बार बोलते बोलते और गोकुल के लिए दौड़ लगाई देनी है। अब लेकिन नंद बाबा तो नहीं पहुंच पाते। इतने में पूतना मौसी पहुंच जाती है। कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। बोले भविष्यवाणी ने कहा था, आकाशवाणी ने कहा था, उस कन्या ने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। पूतना बोली महाराज एक मौका हमको भी मिले। बोले तुम्हारे इतने लंबे लंबे दांत हैं, तुम्हें अपने घरों में कौन जाने देगा। बोले ऐसे ही थोड़ी जाऊंगी। बोले कैसे जाओगी। बोले बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी। तो पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। ऐसा भव्य सुंदर श्रृंगार किया है मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके गोकुल में आ जाती है। देखा कि ये लंबी सी लाइन कहाँ जा रही है। ओहो, ये लंबी लाइन किसी के यहाँ पर बधाई देने के लिए जा रही है, किसी के यहाँ पूत हुआ है। जो लंबी लाइन जा रही थी ये भी पीछे लाइन में लग गई। जैसी जसोदा मैया के पास पहुंचती है, बोले अरे बहन मोकू तो जैसे ही पता चली तेरे या बुढ़ापे में आके छोरा भयो है, तो मोकू तो बड़ी प्रसन्नता भई। अरे बहन तो को बहुत बहुत बधाई। तो मैं तो बड़ी दौड़ी चली आई तेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई। अब जसोदा देख रही, बोली इतनी लंबी तड़ंगी पहले तो या को मैंने यहाँ कबू न देखो। पूतना बोली काय बहन कैसे मोकू टुकुर टुकुर करके देख रही है, तेने पहचान ना पाई का मैं। और यशोदा क्या है, यशोदा का अर्थ क्या है। सभी लोगों को जो यश प्रदान करे वो यशोदा होती है। जो सभी का सम्मान करे, सभी को यश प्रदान करे वो यशोदा है। यशोदा ने सोचा यदि मैं ये कह देती हूं कि मैंने नहीं पहचान पाई तो भैया बुरा मान जाएगी, और भाई कोई सगीना होगी तो कोई चचेरी ममेरी फुफेरी होगी। अरे हो सकता है वृंदावन से आ गई हो सकता है बरसाने से आई हो, कहीं ना कहीं की तो होगी। और फिर आई है बधाई देने के लिए, कोई नुकसान थोड़ी है, आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी आई है। तो पूतना से बोली अरे बहन कोई बात नहीं, मेरो लाला ने आप सबन को ही लाला है, आप सबन के आशीर्वाद से ही भयो है। अब मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तू मेरे लाला को आशीर्वाद दे दे। बोले कहाँ है तेरो लाला। बोले देख वो पालना में मेरो लाला झूल रहे हो है। बोले ठीक है मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। जैसे ही पूतना आज भगवान की तरफ बढ़ी है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। अब संत भाव बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो संत अपना अपना भाव देते हैं। बोले भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं। सूर्य चंद्रमा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि भगवान का जन्म माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और ये दुष्ट पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई है। इसको हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, मानो भगवान ने इसलिए आंखें की हों। कुछ संत भाव देते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का ध्यान किया है। बोले कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश तो करना ही चाहिए। तो कोई कोई संत ऐसा भाव देते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और ये तो अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाने के लिए आई है। तो जहर पीने को तो हमें अभ्यास ना है, जहर पीने को अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को हैं। तो मानो आंखें बंद करके गोपाल जी श्री भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम
गौरी निरंतर विभूषिति वाम भागम नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे विश्वनाथ भगवान, हे नीलकंठ महादेव, आप आओ और जहर जहर आप पीना और दूध दूध मैं पीऊंगा। इसने जैसे ही पूतना को पकड़ा, जैसे ही पूतना ने लाला को पकड़ा, लाला को लेकर बाहर निकल के आई और लाला को स्तनपान कराने लगी। तो जैसे ही भगवान ने इसके मर्म स्तनों को पकड़ा तो पहले तो जो जहर था वो जहर पी लिया, फिर जितना दूध था वो दूध पी लिया, अब तो प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राणों को पीने लगे अब पूतना चिल्लाने लगी, अरे बालक, अरे बेटा छोड़ो। भगवान बोले कि मौसी बस यही बात है, मत बोलो। पहले तो अपने राम जल्दी कौए पकड़े ना है, और जब पकड़ लें तो जल्दी छोड़े ना है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तो ये चिल्लाने लगती है, कराहने लगती है, अब तो ये दौड़कर भागती है महाराज। लेकिन भगवान ने जो है इसका प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया और धड़ाम सीधे गिरती है। खूब लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। जैसे ही धड़ाम से आवाज आई तो जसोदा दौड़ी, बोले इतनी भयंकर घोर गर्जना कहाँ से हुए? अरे मेरा लाला तो ना डर गयो। तो दौड़कर अपने पालना के पास जाती है, देखा तो पालना में तो लाला ही नहीं है। अब तो दौड़े दौड़े बाहर गए, सब खोज खबर करने लगे, कहाँ गयो लाला, कहाँ गयो। ब्रजवासी कहने लगे, बोले नंद बाबा हमसे कह के गए हो कि मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो देखो तो जंगल में लंबी चौड़ी पूतना पड़ी हुई, वहाँ के ऊपर, वहाँ के सीना के ऊपर जो है लड्डू गोपाल जी आनंद कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। सीढ़ी रख के ऊपर चढ़े, लाला को नीचे उतार के लेके आए। मैया ने ठोक पीट के देखो, बोले लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े। फिर भी पंचगव्य से सुंदर स्नान करवाए हैं और झाड़ा लगाया जा रहा है। और झाड़ा किससे लगाया जा रहा है? भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा लगाया जा रहा है। तभी तो जब बच्चों को डर लगता है या बच्चे डरने लग जाते हैं, अचानक आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब लेटे रहते हैं एकदम कांप जाते हैं, बच्चों को कुछ नजर इत्यादि लग जाती तो उनको झाड़ा लगाया जाता है, और वो भगवान के नाम का ही झाड़ा होता है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले ये बढ़िया है, मेरे नाम से ही हमको झाड़ रहे हैं। और बुढ़िया पुराण और चलता है, वहां एक पौरणमासी दाई थी, वो पैर के ऊपर पैर रख के बोली या लाला को मेरे पास लेके आयो। वही मोर पंख से झाड़ा लगा रही है। सब लोग विचार कर रहे, भैया ये पूतना कैसे आई यहाँ पे? तो सब ब्रजवासी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। एक ब्रजवासी कह रहे हो है, जे अपने लाला को लेके भागी होगी तो या को पैर खूंटा में लग गया होगा तो धड़ाम से गिरी होगी। बोले भैया ऐसे गिरती तो औंधे मुंह डरती, ये तो चित्त पड़ी है। सब विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ ना पा रहे हो कि पूतना कैसे गिरी। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा को जब पूरी स्थिति पता चली, सोई नंद बाबा कहने लगे कि अब मोकू पक्को भरोसा है गयो है, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, एक नंबर को ज्योतिषी है गयो है। वहां ने मुझसे कही कि तेरे गोकुल में कछु विपदा आ रही होगी, कछु समस्या आती होगी, तो मैं तो ना आ पाया, वहां से पहले ही समस्या आ गई है। ग्वाल बाल बोले लेकिन जिना समझ में आए कि पूतना कैसे मरी। सोई नंद बाबा बोले कि मैं पूरे रास्ते नारायण भगवान को भजन कर तो आया हूं कि हे नारायण भगवान मेरी छोरा की रक्षा करियो। सोई ब्रजवासी बेचारे कहने लगे, बोले अब हम समझ गए, ये तो कऊ से ना मरी, ये तो नंद बाबा तेरे भजन से ही मरी है।
अब पूतना इतनी लंबी चौड़ी जगह में गिरी है महाराज कि जितने भी वृक्ष थे पेड़ थे सब टूट गए थे। तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा है, कुल्हाड़ी लेके आओ। कुल्हाड़ी लेके आए, जितने भी वृक्ष थे जो पूतना के गिरने से टूट गए थे सबको काटा, उसके ऊपर डाला, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन सबको जलाया, और उस समय से दिव्य सुगंध निकल रही है। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, पूतना तो दुष्ट है, इसके शरीर से ऐसी सुगंध क्यों निकल रही है? बोले अब वो दुष्ट कहाँ रही, अब वो दुष्ट थोड़े ही हैं।